राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से जिन मनुष्यों के यहाँ संतान नहीं है उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी और जिन मनुष्यों के यहाँ संतान है उनका भाग्य उज्जवल होगा और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। बंधुओं, पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं उन्नति के लिए प्रत्येक मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान चक्रधारी श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है और बाल गोपाल रूप श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। बंधुओं, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। बंधुओं, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, साथ ही मनुष्य को धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि पुत्र प्रदान करने के लिए बहुत ही अमोघ है। बंधुओं, इससे संतान की समस्याओं का भी निवारण सरलता से हो जाता है। बंधुओं, 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी की है। बंधुओं, एकादशी का व्रत रखने के नियम क्या हैं? यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत। बंधुओं, सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। निर्जल व्रत का मतलब यह होता है कि उस दिन पूरा दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। बंधुओं, सामान्य लोगों को फलाहारी व्रत रखना चाहिए, अर्थात व्रत के दिन फल खा सकते हैं और ओगले के आटे के पकौड़े और भोजन आदि भी खा सकते हैं। बंधुओं, संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। बंधुओं, संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें? प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखकर इन नियमों का पालन किया जाए तो शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। साथ में एक तुलसी की माला चढ़ाएं। निमन मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इसके अलावा मैंने एक वीडियो पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र की बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप पुत्रदा एकादशी के दिन उस मंत्र को करने के बाद रोजाना उस मंत्र को जरूर सुनें। बंधुओं,
तुलसी माला बाद में पत्नी अपने गले में धारण कर ले। बंधुओं, यदि विवाह को 5 साल से कम हुए हैं और अभी संतान नहीं हुई है तो आपने क्या करना है? पति पत्नी एक साथ श्री कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं, साथ में एक पीले चंदन की लकड़ी भी चढ़ाएं, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं को भी हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बंधुओं, चंदन की लकड़ी के 2 हिस्से करके एक पति अपने पास और एक पत्नी अपने पास रख ले। बंधुओं, यदि विवाह को 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हुई तो क्या करें? भगवान कृष्ण की आशीर्वाद मुद्रा के चित्र की स्थापना करें, उन्हें पीले रंग का भोजन अर्पित करें, उनके समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोजाना करें। बंधुओं, पति पत्नी दोनों एक एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें। उसके बाद पत्नी पीला भोजन ग्रहण करें जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। बंधुओं, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आपने पूजा करने के बाद पुत्रदा एकादशी की इस कथा को जरूर सुनना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, आप कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा अब तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा ना किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन और दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस
हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत कर उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहीं एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजापालक, चक्रवर्ती स्मार्ट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृ भगत पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।